हेलो बच्चों, YouTube चैनल स्टडी के पाठशाला पर आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम जानते हैं इस पाठ में दिया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो और सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, सारी संख्याएं आप इसमें वास्तविक संख्या में पाई जाती हैं। अब हम इसमें वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें है पहला प्रश्न, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q को क्या ये बोल रहा है कि पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। इतनी चीज़ें आपको बताई गई हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले इसको जानने के लिए हम सबसे पहले परिमेय संख्या को जानते हैं। किसे जानते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम अंश बटे हर अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका हर 0 नहीं होता है, तो वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम इसका उत्तर देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, और आपसे पूछा जा रहा है क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे 0 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर हमें 0/1 प्राप्त होता है। और यहां पर P जो है यहां P बराबर 0 है और Q बराबर 1 है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा था कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम ध्यान देंगे बताएंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात इसको कहने का मतलब है कि 0/1 इसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पे P 0 है और Q 1 है और इसका हर 0 नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले जाने कि दो संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें असंख्य या कहा जाए कि अपरिमित या अपरिभाषित तरीके से इसमें अंक या संख्याएं दशमलव में प्राप्त होती हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझें तो हमें इसमें मिलेगा कि जैसे किसी
मोबाइल में हम पिक्चर को खींचे तो हमें प्राप्त होगा कि उस फोटो को जब हम जूम करेंगे, थोड़ा सा उसे फैलाएंगे, तो और पिक्चर हमें बड़ी दिखाई देगी। फिर हम उसको जो है जूम करेंगे तो और बड़ी दिखाई देगी। इस प्रकार से उसको जूम करते जाइए तो उसका कोई अंत नहीं होता। इसी प्रकार से दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्याएं प्राप्त होती हैं, अर्थात हम इसमें अनगिनत संख्याएं हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम 3 और 4 को जब हम फैलाएंगे तो हमें प्राप्त होगी बहुत सारी संख्याएं, उसमें से हमें 6 संख्याएं निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 को हम पहले थोड़ा कुछ इसको हम गैप को बढ़ाने के लिए हम किसी संख्या से अंश और हर में गुणज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम किसी भी संख्या से हम आसानी से हल करने के लिए हम 10 से अंश और हर में गुणा करते हैं। 10 का अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 30/10, और 4 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 ऊपर और 10 नीचे से गुणा किया तो हमें प्राप्त होगा 40/10। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहले लिखा हुआ था 3 और 4, अब ये बन गया है 30/10 और 40/10। ध्यान दीजिएगा, इसमें हर समान है, बिना हर समान हुए हम इसको जो है नहीं सवाल को बना सकते। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसके हर को बराबर करके तब हम ये देखिए संख्याओं में अब हमें काफ़ी गैप मिल गया है। 30 से 40 तक में कई सारी संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। ये ध्यान देना होगा हमें कि हर हमारा समान होना चाहिए। अब हम लिखेंगे 6 परिमेय संख्याएं, इनके बीच कितनी 6 परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी अब इसमें बनेगी? 30 तो ये खुद ही 3 ही बना है। अब इसकी अगली संख्या से हम प्रारंभ करेंगे, अर्थात 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। तो ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 के बीच हमें ये 6 संख्याएं हमने प्राप्त की। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या है, इस प्रकार से हम इसमें और भी बड़ी संख्या से गुणा कर लेते तो ये और बड़ा विस्तार इस पे प्राप्त होता हमें। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे कि किसी भी संख्या से, जरूरी नहीं है कि 10 से ही मैंने गुणा कर दिए, 10 से ही कर सकते हैं, किसी भी संख्या से बस इसके गैप को हमको बढ़ाना होगा। जिस प्रकार से हमें सवालों में दिया होगा कि हमें इतनी संख्याएं, 6 संख्याएं कि 100 संख्याएं, 500 संख्याएं, कितनी संख्याएं लिखनी है, उस तरीके से हम अंकों को फैला करके उससे हम अंश और हर में गुणा करके तब हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए, इसमें तीसरी सवाल में क्या दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम इसमें क्या करेंगे कि 3/5 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 30/50, और 4/5 को हम जब 10 से गुणा करेंगे अंश और हर में तो हमें प्राप्त होगा 40/50। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 और 5 दोनों में हर समान था, तो हमने ऐसी संख्या से गुणा करा कि देखिए इसमें हमें तब भी देखिए दोनों में हर हमें समान प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो अंश में गिनतियां थी वो हमारी कुछ विस्तार हो गया है 30 से वो 40 तक, अर्थात इसमें कई सारी संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो हम अब इसके बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो हम 5 परिमेय संख्याएं लिख लेंगे। 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, संख्या कौन कौन सी होंगी? 30 के अगली वाली संख्या पे चलेंगे तो 31/50, 32/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ध्यान दीजिएगा, अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच ये 5 संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। हमें क्या बताना है? सत्य और असत्य। और इसी में पूछ रहा है कि कारण बताइए। क्या बताना है हमको? कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमें इसमें कारण भी बताना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या,
एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जानना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? इनमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के अपरिभाषित संख्याओं को हम क्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या सम्मिलित होती है, अर्थात ये सत्य है। क्या है? ये सत्य है। अब इसका जब हम कारण बताएंगे, कारण में लिखेंगे तो लिखेंगे प्राकृतिक संख्या। तो इसमें पूछा है कारण, क्या कारण है कि ये जो सत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित होती हैं, सम्मिलित होती है। अब दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक में क्या होता है, जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्णांक कहलाने लगता है। और ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम क्या बताएंगे, ये सत्य है या असत्य? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। अब इसका रीजन हमें देना है, कारण बताना है। तो कारण ये होगा, कारण क्योंकि पूर्ण संख्या में पूर्णांक या कहा जाए कि ऋणात्मक संख्याएं नहीं पाई जाती। ऋणात्मक संख्या नहीं पाई जाती, नहीं प्राप्त होती। अब इसमें तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें और जिसका हर 0 ना हो। तो ये तो असत्य हो गया फिर इस हिसाब से, तो ये क्या हो गया, असत्य। अब इसका कारण क्या बताया जाएगा? कारण में बताएंगे कि पूर्ण संख्या में परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्नावली हमारा समाप्त हुआ। अब हम आपसे नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।